नमस्कार दोस्तों, मैं मामराज रेगर एक बार फिर एक नया वीडियो के साथ। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आपने ये नहीं बताया कि मानव भूगोल के पिता कौन है। मैंने बताया है लेकिन आपने ध्यान से सुना नहीं है। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि मानव भूगोल का पिता है वो फ्रेडरिक रेटजेल है। और केवल आपसे पूछे कि भूगोल का पिता कौन है तो वह हिकेटियस कहलाता। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं, ठीक है। और किसी ने ये भी पूछा कि मतलब आपने मानव भूगोल की परिभाषा नहीं बताई। मैंने मानव भूगोल की परिभाषा भी बताई है, ठीक है। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक घटकों का वर्णन मानव के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, ठीक है। वह मानव भूगोल कहलाता है। और आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसको हम पहले देखते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में, किसी गांव में या शहर में रहने वाली जनसंख्या 1,50,000 है और वहां का जो क्षेत्रफल है वह है 100 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब हम ये निकाल सकते हैं इससे कि वहां पर एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या है वह 1,50,000 और वहां का जो क्षेत्रफल है वह है 100। तो एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली संख्या आ जाएगी वहां पर 1500, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोग वहां पर है 1500। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है इसमें गणितीय घनत्व, ठीक है। गणितीय घनत्व इसके अंदर प्रदेश की कुल जनसंख्या और उस प्रदेश में रहने वाले कुल क्षेत्रफल का अध्ययन किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर यही काम में लिया जाता है, ठीक है। समझ गए आप। गणितीय घनत्व यानी कि मैथमेटिकल डेंसिटी, मतलब उस प्रदेश में निवास करने वाली कुल जनसंख्या तथा वहां पर उस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, वह गणितीय घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व से मतलब है कि किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या बट्टे उस प्रदेश में संसाधनों की मात्रा, अर्थात उसमें कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, वह उनसे हम आर्थिक घनत्व निकाल सकते हैं। अर्थ कहने का मतलब है आर्थिक घनत्व में उस प्रदेश में पाए जाने वाले कुल जनसंख्या, ठीक है, उसमें वहां पर उस प्रदेश में पाए जाने वाले कुल संसाधनों का भाग देकर के हम आर्थिक घनत्व निकाल सकते हैं। कायिक घनत्व या कृषि क्षेत्रीय घनत्व, ठीक है। कायिक घनत्व या कृषि क्षेत्रीय घनत्व, इसमें कुल जनसंख्या का नहीं ली जाती है इसमें कायिक घनत्व या कृषि क्षेत्रीय घनत्व, इसमें उस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कृषि भूमि काम में आती है केवल उसका क्षेत्रफल लिया जाता है। नेक्स्ट है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व एग्रीकल्चरल डेंसिटी, इसमें क्या होता है कि उस प्रदेश की कुल जनसंख्या न लेकर के केवल कृषि में काम करने वाली जनसंख्या को लिया जाता है और उसमें उस प्रदेश की कृषि भूमि का क्षेत्रफल का भाग देकर के हम कृषि घनत्व निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व में कुल जनसंख्या में भोज्य फसलों का क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है, अर्थात पोषण घनत्व निकालने के लिए हमें कुल जनसंख्या के अंदर भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का भाग देकर के हम पोषण घनत्व निकाल सकते हैं। रेडी।
हाँ, विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड पढ़ते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण का मतलब हो गया विश्व में कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। ठीक है, हम विश्व में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मतलब जनसंख्या अधिक पाई जाती है और कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। पूरे विश्व की यदि बात करें तो पूरे विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वह 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2015 के अनुसार है। ठीक है, यदि हम महाद्वीप वाइज ये देखें कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से में पाया जाता है, तो एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूरोप में बात करें तो 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका में बात करें तो 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका में बात करें तो 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और ओशिनिया के अंदर बात करें तो 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। हमने देखा है कि देखो कई जगह जनसंख्या अधिक पाई जाती है और कई जगह जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके भी कई रीजन है, वो अपन देखते हैं इस आगे वाले टॉपिक में। पहले हम देखते हैं कि विश्व के अंदर अधिक जनसंख्या वाले देश है वो कौन कौन से। ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन आप लोगों को केवल जो इम्पोर्टेंट है वो याद करना है। जैसे कि बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व है वह 1088 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। दक्षिण कोरिया का 506। भारत का इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना आप लोग। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, जिसमें जापान है 337 और श्रीलंका है 312। ये मैंने कम ही लिखे हैं, आपको याद करने में सुविधा हो। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप 4-5 के तो आपको याद करने ही चाहिए। ठीक है, बांग्लादेश 1088, दक्षिण कोरिया 506, भारत 382, जापान 337 और श्रीलंका 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अत्यधिक जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला है अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। विश्व के वे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व 250 से अधिक पाया जाता है वे अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि भारत है, चीन है, जापान है आदि। इन अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वहाँ की जो जलवायु है वह बहुत बढ़िया होती है, औद्योगिकरण बढ़िया होता है, परिवहन का विकास होता है, मिट्टी बढ़िया पाई जाती है, जल की उपलब्धता होती है वगैरह वगैरह, जिनके कारण यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। विश्व के वे देश या वे क्षेत्र जिनके अंदर जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है वो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आते हैं। फिर आता है सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र। वे विश्व के वे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 10 से लेकर के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है वह सामान्य जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आते हैं। इनमें मतलब अस्थायी कृषि की यहाँ की जो वातावरण है वहाँ पर अस्थायी कृषि की जाती है। नेक्स्ट, कम घनत्व वाले क्षेत्र। वे क्षेत्र विश्व के वे क्षेत्र जहाँ पर 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं वह कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आते हैं, जैसे कि सूडान, लीबिया आदि। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायजन विहीन क्षेत्र। ये विश्व के वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वह 1 से भी कम पाया जाता है। ये इसमें वे क्षेत्र आते हैं जहाँ जो बहुत ही बर्फीले होते हैं या मरुस्थल होते हैं या ऐसी जलवायु जहाँ पर मतलब रहना बहुत ही कठिन हो। ठीक है, और उद्योगों का विकास नहीं हो और आदिम मतलब परंपरागत क्षेत्र जिसमें अधिक सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए जनसंख्या की दृष्टि से उनका वितरण। अब आता है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक।
एक मिनट चल रहा है किनके घुमा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसमें इस कारक को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक। ठीक है, भौतिक कारक में आती है, पहली आती है स्थिति, अर्थात कोई देश कहाँ पर स्थित है, उसके वो उसका मतलब समतल मैदान है या उबड़ खाबड़ मैदान है। ठीक है, भौतिक कारक में समतल मैदान है, उसका उच्चावच कैसा है, ये भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है इसके अंतर्गत जल की उपलब्धता। ठीक है, जल की उपलब्धता भी वहां की जनसंख्या को प्रभावित करती है, क्योंकि जहां पर स्वच्छ जल का उपलब्धता होती है वहां पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। आप देख सकते हैं प्राचीन विश्व में प्राचीन क्षेत्रों में नदी घाटियों के क्षेत्रों में ही अधिकतर जनसंख्या निवास करती थी और आज भी करती है। तीसरी आती है जलवायु। ठीक है, जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। जहाँ की जलवायु हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल होती है वहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं, और जहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के प्रतिकूल होती है वहाँ पर कम व्यक्ति निवास करते हैं। एक आता है मिट्टी। ठीक है, यानी कि सॉइल्स, जहाँ विश्व में जहाँ पर भी मतलब उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहां पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन मरुस्थलीकरण वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। फिर आते हैं आर्थिक कारक के बारे में। ठीक है, आर्थिक कारक में पहला आ जाएगा खनिज। विश्व के वे क्षेत्र जहाँ पर खनिजों की उपलब्धता है वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जैसे अफ्रीका की कटिंगा पहाड़ी, वहां पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा है नगरीकरण। ठीक है, जहां विश्व के वे क्षेत्र जहां पर तकनीकी विकास और नगरीकरण अधिक हुआ है वहां पर लोग अधिक आकर्षित हुए हैं और वहां पर रहने से वहां का जनसंख्या घनत्व है वह बहुत बढ़ गया है। ठीक है, औद्योगिकरण। ठीक है, विश्व के वे क्षेत्र जिनमें विश्व के वे देश जिनके अंदर उद्योगों का अधिक विकास हुआ है वहां पे जनसंख्या अधिक बढ़ी है। अमेरिका की औद्योगिक क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, वहां उस कारण से भी वहां पर जनसंख्या अधिक बढ़ी है। ठीक है, उद्योग किसी भी जनसंख्या समुदाय को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जहाँ पर अधिक उद्योगीकरण हुआ है वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। ठीक है, हमारे समाज के अंदर कई ऐसे कारण भी है जिससे कि जनसंख्या बढ़ती है, जैसे कि धार्मिक स्थल जहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पाए जाते हैं तो वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये थे विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, भौतिक कारक और आर्थिक कारक, इन दोनों को अलग मैंने आपको बता दिया है। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिले, जिससे हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी पूरा हो जाए। आप अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाने में सहयोग करें। धन्यवाद। You already know we roll.